और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी संस्था की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? यह क्वालिटी है कि प्रत्येक बच्चे को हर क्वेश्चन 100% समझ में आएगा। इस मामले में इंडिया की नंबर 1 संस्था है। इसका आप लाइव डेमो देखिए। आज हमारा रीजनिंग का जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है तर्क, यानी आर्गुमेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हमें यह समझना है कि आखिर तर्क और आर्गुमेंटेशन होता क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए सारे वीडियो हमारे जेएमडी क्लासेस पर अपलोड है। अब हिंदी मीडियम की बारी है। आगे देखिए आप। तर्क का मतलब होता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इंडिया में अब इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद कर नया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलनी चाहिए, यानी जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो सफिशिएंट है। इसका मतलब है, अब इसमें अगर आपको तर्क दिया है कि हाँ अब न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुलनी चाहिए, दूसरा हो कि नहीं पूरे विश्व में इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए। अब हमें इस रीजन से बताना है कि आखिर हमारा कौन सा तर्क सही है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे और एक एक पॉइंट पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे विश्व में एक सच्चाई है। इस सच्चाई को सामना करने के लिए आपको, हमें, हर किसी को तैयार रहना चाहिए। वह सच्चाई क्या है कि हमारा सिलेक्शन तभी होगा जब हम खुद मेहनत करेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन देखिए। क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस पे हमें तर्क देना है। अब बताना है कि ये जो दो तर्क मैं लिख रहा हूँ, पहला तर्क, दोनों तर्क सही हैं या एक तर्क सही है, या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। पहला तर्क दिया है, हाँ प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर, हाँ प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर्स और स्नातक नौकरी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि मांग आपूर्ति है क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है।
से बहुत कम है। सेकंड तर्क दिया हुआ है, नहीं, यानी यह क्वेश्चन को काट रहा है, नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही टेक्नोक्रेटों की मांग, टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों की जरूरत है। अब आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें पूरे अच्छे से समझना है। तर्क और आर्गुमेंटेशन में हमसे यह पूछ रहा है कि क्या भारत में नए इंजीनियरिंग कॉलेजों खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने के बाद आपको यह दो तर्क दे रहा है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा तर्क हमारा सही है। अगर पहला तर्क सही है तो फर्स्ट सही हो जाएगा, दूसरा सही है तो सेकंड सही हो जाएगा, फर्स्ट भी सही है, फर्स्ट भी सही हो सकता है और सेकंड भी सही हो सकता है, तो फर्स्ट या सेकंड दोनों हो सकता है। ना फर्स्ट तर्क सही है ना सेकंड तर्क सही है तो ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, दोनों तर्क सही है तो दोनों हमारा सही होगा। अब देखो, हमें इसको समझना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या भारत में हमें नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब हमारा तर्क है कि हाँ, प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा सकते क्योंकि मांग आपूर्ति से बहुत कम है। अब इसका मतलब समझना है कि आपने देखे हैं कि हर क्षेत्र में ग्रेजुएशन या अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग ग्रेजुएट होते हैं, पर यहाँ बात हो रही है इंजीनियरिंग कॉलेज की। हमें पता है कि हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जितनी जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी उन जनसंख्या के लिए पढ़ने के लिए हमारे पास कॉलेजें होनी चाहिए। अगर हमारे पास कॉलेजेस नहीं हैं तो हमारे बच्चे जो इंटरेस्टफुल हैं, जिनको यह चाहत है, जिनकी इच्छा है कि हमें बीटेक करना है, हमें इंजीनियरिंग करना है, लेकिन कॉलेज के अभाव में अगर वह उसमें एडमिशन नहीं ले सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए यह बहुत दिक्कत की बात है। तो हमारा फर्स्ट जो तर्क बोल रहा है कि प्रत्येक हमें इसको बंद कर देना चाहिए, नई इंजीनियरिंग नहीं खोलना चाहिए, तो यह तर्क हमारा क्या है, पूर्णतः गलत है। हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो आपने देखे हैं कि नए स्कूल खुलते हैं, नए मकान बनते हैं, नए घर बनते हैं, नए इंडस्ट्री खुलती है। क्यों खुलता है? हर साल हमारे लाखों कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे जनसंख्या के लिए चाहिए। जनसंख्या के लिए चाहिए तो इन सब का उत्पादन करना है। हर साल हर नौकरियों में वैकेंसी निकलती है और लोगों का सिलेक्शन होता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमें नया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोलना चाहिए? तो तर्क फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड हमारा तर्क है कि नहीं,
हमें नई इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद नहीं करना चाहिए। यानी इसका कहने का अर्थ है कि हमें हर साल, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है, हर साल या 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट महसूस होता है, हमें नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। तो यह बता रहा है कि नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में सतत बढ़ रही टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों की ज़रूरत है। अर्हता प्राप्त का मतलब होता है, टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम टेक्निकल डिग्री हमारे पास हो, टेक्निकल हमारे पास ज्ञान हो। यानी जब तक हम इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं करेंगे, हमें टेक्नोलॉजी तो आएगा नहीं। तो इसके लिए जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इन लोगों के लिए काम का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले केवल वेबसाइट बनता था, लेकिन आज जितनी भी संस्था है, हर संस्था के पास अपना ऐप बनवा रहे हैं। अब आप बताओ कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ के आसपास है। अब आप सोचिए कि इतने बड़े ब्रॉड जनसंख्या वाले देश को हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए अगर हमारे पास ज्ञान नहीं रहेगा, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगा, तो क्या कभी संभव है कि इन सारे लोगों के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐप बन सके, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके? इसलिए हमें इंजीनियरिंग कॉलेज समय की मांग के अनुसार हमें खोलने की आवश्यकता है। यानी ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है? बिल्कुल ही सही है। तो सेकंड सही है, तो ऑप्शन देखिए, यहाँ ए में दिया है केवल फर्स्ट सही है और बी में है सेकंड सही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया? राइट। तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, इसको कोई पार्टिकुलर ऐसा थ्योरी तो है नहीं कि मैथ्स पुट किया और सोल्व कर दिया, लेकिन यह जितना आसान रहता है उतना ही टफ रहता है, क्योंकि हमें रियलिटी को समझना है, हमें सच्चाई को समझना है, हमें अप्रोच को समझना है। अगर हम उस अप्रोच को फाइंड आउट कर लिए कि आखिरकार किस बिहाफ पे इसको हम सोल्यूशन कर रहे हैं, अगर उस बिहाफ पे हमें सोल्यूशन करने आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों यकीन मानो कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमें इमोशनल के भावना में सोच के डिसीजन नहीं लेना है, हमें तर्क के अनुसार डिसीजन लेना है कि क्या चीज़ हो सकता है, इससे क्या एडवांटेज होगी, इससे क्या हानियाँ होगी। हम किसी न किसी बिहाफ पे अगर डिसीजन लेंगे तो हमारा डिसीजन गलत नहीं होगा और हमारे हाथों में हमारे रीजनिंग का नंबर आएगा। और आप एक बात याद रखना, किसी भी कंपटीशन में सिलेक्शन के लिए रीजनिंग आपका ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि रीजनिंग में आप फुल में फुल प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे जेएमडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। ठीक है? ओके, थैंक यू।